हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम बात करेंगे जीएसटी के स्टॉक ट्रांसफर प्रोविजन की। जीएसटी किसी भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई पर लगेगा। अब यहाँ सप्लाई वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या स्टॉक ट्रांसफर जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा या नहीं। जीएसटी में किसे सप्लाई माना जाएगा उसके बारे में सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में बताया गया है। सेक्शन 7 ये कहता है कि एक्टिविटी जो शेड्यूल 1 में दी गई हो और विदाउट कंसिडरेशन भी वो की गई हैं तो भी सप्लाई मानी जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि शेड्यूल 1 में स्टॉक ट्रांसफर के बारे में क्या कहा गया है। शेड्यूल 1 कहता है कि किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई अगर किसी रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पर्सन को की जाती है और इन कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की जाती है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। यानी शेड्यूल 1 की एक्टिविटी को सप्लाई माना जाएगा, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो। अब सोचने वाली बात यह है कि स्टॉक ट्रांसफर का तो नाम ही नहीं आया, फिर हमने इतनी बातें क्यों की। तो स्टॉक ट्रांसफर को समझने के लिए आपको अभी भी डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में जानना होगा। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 जीएसटी एक्ट। डिस्टिंक्ट पर्सन वो व्यक्ति है जिसके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है एक स्टेट में या अलग अलग स्टेट्स में। यानी जिस व्यक्ति की एक स्टेट में कई ब्रांचें हैं और अलग अलग रजिस्ट्रेशन है उन ब्रांचों का, या अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि एक ही पर्सन के एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ हो सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। वो बिजनेस वर्टिकल के हिसाब से अगर आप अलग से रजिस्ट्रेशन लेना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। एज पर जीएसटी आपको एक स्टेट में सभी ब्रांचेस के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। अब डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई यानी एक ही पर्सन की अपनी खुद की ब्रांच जो विद इन स्टेट ब्रांच है या फिर आउटसाइड स्टेट ब्रांच है, उनको ही सप्लाई करने को डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई कहेंगे। यानी स्टॉक ट्रांसफर की ही बात कर रहे हैं, या जो स्टॉक आप अपनी ब्रांचेस को ट्रांसफर करते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि इसे सप्लाई में कवर किया गया है। अब स्टॉक ट्रांसफर भी दो तरह से हो सकता है, या तो आप विद इन स्टेट स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर आउटसाइड स्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, यानी आप आउटसाइड स्टेट अपनी ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा और आईजीएसटी लगाना होगा। जो ब्रांच गुड्स को रिसीव करेगी वो इस आईजीएसटी का क्रेडिट ले लेगी। अब दूसरा स्टॉक ट्रांसफर है वो विद इन स्टेट है, यानी इंट्रा स्टेट ट्रांसफर। अब इसमें भी दो तरह के ट्रांसफर हो सकते हैं। एक तो वो जिसमें आपने विद इन स्टेट दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन का ट्रांसफर बोलेंगे। इस केस में इसे सप्लाई माना जाएगा और इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी, या फिर यूनियन टेरिटरी है तो एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी चार्ज होगा। और सेम ऐसे ही इनका क्रेडिट रिसीविंग ब्रांच ले लेगी। अब दूसरा रहा जो कि सेम रजिस्ट्रेशन है लेकिन ब्रांच अलग है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें इसे सप्लाई तो माना नहीं जाएगा। तो सप्लाई नहीं माना जाएगा तो फिर इस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इस ट्रांसफर को करने के लिए। इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर के लिए, क्योंकि इसे सप्लाई माना जाएगा तो इसे टैक्स इनवॉइस के थ्रू ही ट्रांसफर किया जा सकता है। अब टैक्स इनवॉइस को भी जैसे हम पहले बनाते थे 3 कॉपी में ही आज भी बनेगा। 3 कॉपी में एक ओरिजिनल कॉपी होगी फॉर बायर, दूसरी डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर और तीसरी ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। इंट्रास्टेट यानी विद इन स्टेट ट्रांसफर के केस में क्योंकि इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा तो इनवॉइस इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ई वे बिल को जनरेट करना ही होगा क्योंकि वो मूवमेंट बेस है। यानी किसी भी गुड्स को जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है उसको मूवमेंट कराने के लिए आपको ई वे बिल फाइल करना ही होगा, चाहे वो सप्लाई हो या अदर देन सप्लाई हो। तो इस केस में अब ई वे बिल में कौन सी डिटेल डालेंगी, तो ई वे बिल में डिटेल डालने के लिए इसके लिए एक डॉक्यूमेंट दिया गया है जो कि अदर देन सप्लाई के लिए बनाना होगा। आप चालान के थ्रू अदर देन सप्लाई वाला जो ट्रांसफ़र है, यानी सेम रजिस्ट्रेशन में अपनी ब्रांच को अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो चालान में फिल करेंगे डिटेल्स और उस चालान की डिटेल ई वे बिल में डाल के आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। होप कि स्टॉक ट्रांसफ़र से रिलेटेड सभी प्रोविज़न आपको आज क्लियर हो गए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी अभी भी बचती है तो आप हमें ईमेल सेंड कर सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं।
जीएसटी रिलेटेड और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल।